सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व मैंने बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी से संबंधित कई सारे वीडियो बनाए थे, जिसे कि लिंक यहाँ दिया जा रहा है। आप इस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बायोमैकेनिक्स का एक प्रमुख भाग फोर्स एंड लीवर्स यानी कि बल तथा उत्तोलक के बारे में बात करेंगे और खेलों में इसके उपयोग के बारे में भी समझेंगे। चलिए इसे पीपीटी के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बल का अर्थ अगर हम सरल शब्दों में समझें तो बल वह प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस या क्रिया या एक्शन है जो किसी वस्तु को गति प्रदान कर सकता है, उसकी गति को रोक सकता है या उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन व आकार अर्थात शेप में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण, जब हम गेंद को लात मारते हैं या किक करते हैं तो हमारा पैर गेंद पर बल लगाता है, इसे बल कहा जाता है। बल की परिभाषा को और डीपली समझते हैं। अगर हम भौतिकी या फिजिक्स के अनुसार बल को समझें तो बल वह कारण है या कॉज है जो किसी वस्तु की गति अर्थात मोशन या विश्राम अर्थात रेस्ट की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। गणित के रूप में इसको समझे तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण अर्थात F = m/a। बल के प्रकार को समझते हैं तो बल के विभिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स, यह वह बल है जो दो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने पर लगता है। उदाहरण के लिए रग्बी या कुश्ती, इसमें धक्का मुक्की के दौरान डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष संपर्क बल लगता है। नेक्स्ट, बल गति यानी कि मस्कुलर फोर्स, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाने वाला बल। उदाहरण के लिए फुटबॉल या क्रिकेट में गेंद को फेंकने या किक मारने के लिए मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। नेक्स्ट है नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि गैर संपर्क बल। यह वह बल है जो बिना वास्तविक संपर्क यानी कि फिजिकल कांटेक्ट के ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, जब कोई गेंद ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्व बल उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट, घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स, दो सतहों के बीच होने वाले रगड़ यानी कि फ्रिक्शन से उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ते समय जूते और जमीन के बीच घर्षण बल आपको फिसलने से रोकता है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस फोर्स या प्रतिरोधी बल, तरल या गैसीय माध्यम में गति के दौरान लगने वाला प्रतिरोधी बल कहलाता है। उदाहरण के लिए स्विमिंग में पानी का प्रतिरोध, साइकिलिंग में हवा का प्रतिरोध इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खेलों में बल का अनुप्रयोग, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन स्पोर्ट्स, जैसे कि गति बदलना। बास्केटबॉल में शॉट लगाने के लिए बल लगाकर बॉल की गति और दिशा बदली जाती है। इसके साथ ही गति को बढ़ाना, जैवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो में अधिकतम बल लगाकर वस्तु को दूर फेंका जाना। वस्तु की दिशा में बदलना, टेनिस में रैकेट के स्ट्रोक से गेंद की दिशा बदली जा सकती है। गति को रोकना, फुटबॉल में गोलकीपर हाथों से गेंद को पकड़कर उसकी गति रोकता है। इस प्रकार खेलों में बल का प्रयोग गति को बदलने, गति को बढ़ाने, गति की दिशा बदलने या गति को रोकने में उसका उपयोग किया जाता है। अब हम उत्तोलक यानी कि लीवर के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में उत्तोलक का काम करने के लिए हड्डियां कार्य करती हैं और जॉइंट्स जो हैं वो धुरी की तरीके से कार्य करते हैं। साधारण शब्दों में उत्तोलक या लीवर एक कठोर छड़ है, रिजिड बार है या संरचना है जो किसी धुरी यानी कि फल्क्रम या पिवट के चारों ओर घूम सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर में हड्डियां कठोर छड़ की तरह काम करती हैं और जोड़ जॉइंट्स धुरी का काम करते हैं। आइए उत्तोलक की परिभाषा को समझते हैं। यांत्रिकी में उत्तोलक एक युक्ति यानी कि डिवाइस है जिसमें कठोर छड़ किसी बिंदु यानी कि फल्क्रम के चारों ओर घूमती है, जिसके द्वारा बल लगाने पर भारी वस्तुओं को उठाना या हिलाना आसान हो जाता है। आइए आप उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ लीवर हैं, सबसे पहले फल्क्रम जिसको धुरी बोला जाता है या आधार बिंदु बोला जाता है। यह वह बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक घूमता है। सेकंड, एफर्ट यानी कि प्रयास या बल, यह वह बिंदु है जहां पर बल लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट होता है लीवर में लोड, यह वह बिंदु है या स्थान है जहां कार्य किया जाता है, जिसे उठाना या हिलाना होता है। आइए उत्तोलक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं।
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में इसमें धुरी यानी कि फलक्रम बीच में होता है, एक ओर बल यानी कि एफर्ट लगाया जाता है, दूसरी ओर लोड यानी कि भार होता है। उदाहरण के लिए इसे सीसा झूला या कैंची को इसका एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। सिर को ऊपर नीचे करने में गर्दन का जोड़ अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट जो होता है वो धुरी का काम करता है। भार सिर का वजन है और बल गर्दन की मांसपेशियां लगाती हैं। सेकेंड क्लास लीवर की बात करें तो इसमें भार यानी कि लोड बीच में होता है, एक ओर फलक्रम यानी कि धुरी होती है, दूसरी ओर बल अर्थात एफर्ट होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो व्हील बैरो या दरवाजे का नॉब जो होता है इसका प्रमुख उदाहरण है। मानव शरीर में पांव के पंजों पर उठना यानी कि पंजे या टखने धुरी का काम करते हैं और शरीर का भार लोड की तरह काम करता है, एड़ी की ओर होता है और बल एफर्ट यानी कि पिंडली की मांसपेशियां बल लगाती हैं। थर्ड हम बात करेंगे थर्ड क्लास लीवर की। इसमें बल बीच में होता है यानी कि एफर्ट बीच में होता है, एक ओर फलक्रम दूसरी ओर भार होता है जिसे लोड कहते हैं। उदाहरण के लिए टोंग्स यानी कि चिमटा, मछली पकड़ने की छड़ी जो होती है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। मानव शरीर में बाइसेप्स कर्ल कोहनी फलक्रम की तरीके से कार्य करती है। बाइसेप्स द्वारा लगाया गया बल एफर्ट के रूप में कार्य करता है बीच में, और भार यानी कि लोड हाथ में पकड़ी हुई डंबल या भार के रूप में आगे रहता है। आइए मानव शरीर में उत्तोलक के उपयोग को समझते हैं। सबसे पहले गति और शक्ति को बढ़ाता है। तीसरी श्रेणी के उत्तोलक यानी कि थर्ड टाइप ऑफ लीवर जो होता है शरीर में तेज गति यानी कि स्पीड और कुशल मूवमेंट प्रदान करते हैं, जैसे भुजा में बाइसेप्स का काम। सेकेंडली, अधिक भार उठाना। सेकेंड क्लास लीवर कम बल में ज्यादा भार उठाने में मदद करते हैं, जैसे पंजों पर खड़े होना। थर्ड, निर्देशित नियंत्रण या डायरेक्शनल कंट्रोल। विभिन्न जोड़ यानी कि जॉइंट्स पर लीवर प्रणाली से शरीर अपनी गतियों को नियंत्रित, कंट्रोल व संतुलित बैलेंस रखती हैं। फोर्थ, कार्य क्षमता को बढ़ाना। उत्तोलक व्यवस्था शरीर को कम ऊर्जा से बेहतर परिणाम दिलाती है, जिससे खेल गतिविधियों में कुशलता यानी कि एफिशिएंसी बढ़ती है। आइए खेलों में विभिन्न प्रकार के उत्तोलक के महत्व को समझते हैं। यहाँ मैंने कई सारे खेलों का उदाहरण दिया है, एक एक करके इनको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट। बल्लेबाजी में हाथ की गति, आर्म मूवमेंट तीसरी श्रेणी के उत्तोलक जैसी है, जिससे तेज शॉट लगाना संभव होता है। जिम्नास्टिक में बॉडी मूवमेंट में अलग अलग जोड़ यानी कि फलक्रम पर काम करके ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाया जाता है। वेट लिफ्टिंग में दूसरे श्रेणी के उत्तोलक यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ लीवर के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए पंजों पर भार उठना और आगे पीछे संतुलन बनाए रखना। बैडमिंटन और टेनिस में आप देख सकते हैं रैकेट स्विंग में फलक्रम कोहनी में होता है, कलाई में एफर्ट होता है और रैकेट सिर के ऊपर लोड के रूप में कार्य करता है। यह थर्ड टाइप ऑफ लीवर का काम करता है, जिससे तेजी से शॉट लगाया जा सकता है। यदि हम बल और उत्तोलक के संक्षिप्त सारांश को समझें तो बल वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन लाने वाला प्रभाव है। संपर्क बल यानी कि मांसपेशियों का बल, गैर संपर्क बल जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल इत्यादि खेलों में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से लीवर यानी कि उत्तोलक कठोर छड़ जो किसी धुरी यानी कि फलक्रम के चारों ओर घूमती हैं। शरीर में हड्डियां उत्तोलक जोड़ तथा मांसपेशियां बल प्रदान करती हैं। उत्तोलक में हमने तीन प्रमुख श्रेणियां, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में लोड, फलक्रम और एफर्ट, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में फलक्रम, लोड, एफर्ट और थर्ड टाइप ऑफ लीवर में फलक्रम, एफर्ट और लोड, इसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको डिटेल में ऊपर भी देख सकते हैं। खेलों में इसके उपयोग को समझे तो खेल गतिविधियों में सही तकनीक से बल का उपयोग और शरीर के उत्तोलक सिस्टम को समझना प्रदर्शन में सुधार और चोट से बचाव में मदद करता है। तो इस प्रकार हमने बल और उत्तोलक के बारे में आज इस वीडियो में जाना। आप स्वयं भी इसका एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं कि जब कभी आप कोई शारीरिक व्यायाम या कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें किस तरीके का फोर्स लग रहा है, किस तरीके का उत्तोलक उपयोग में आ रहा है, इसको खुद एक्सपेरिमेंट करें और समझें, जिससे कि आप अपने प्रशिक्षण को और बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रदर्शन को भी और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।